उत्तरकाशी की, जहां टनल से बाहर सभी मजदूर निकाल लिए गए। बता दें कि 41 मजदूर जो कि फंसे हुए थे, 41 जिंदगियां जो वहां पर फंसी हुई थी टनल के अंदर, उन सभी को एक एक करके बाहर निकाल लिया गया है। तो 17 दिन बाद आपको बता दें कि रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया है, सफल हो गया है। 400 घंटे से ज्यादा हमने देखा रेस्क्यू ऑपरेशन चला। और ये देखिए कुछ तस्वीरें भी सामने आई है। पहली तस्वीर आप ये देखिए, जब पहला मजदूर बाहर निकला, इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे, उस मजदूर का हालचाल जानते हुए नजर आए, हौसला अफजाई करते हुए नजर आए, क्योंकि हमने देखा लगातार सीएम पुष्कर सिंह धामी भी रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए थे। और जैसे ही पहला मजदूर बाहर आया, उसके बाद सीधे बातचीत करते हुए मजदूर से सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आए। लेकिन देखिए जिस तरीके से टीम ने मेहनत की, उसी का ये नतीजा रहा कि देवदूत बनकर जो टीम उभरी, सभी की मेहनत का ये नतीजा, सभी की उम्मीदों का ये नतीजा रहा कि जो 41 मजदूर वहां पर फंसे हुए थे, सफलतापूर्वक सुरक्षित सभी को बाहर निकाल लिया गया है। और देखिए ये खुशी का पल है, ये वो घड़ी रही जिसका सभी को इंतजार था, क्योंकि 400 घंटे काफी ज्यादा हो जाते हैं। अगर हम किसी लिफ्ट में फंस जाते हैं तो हमारी सांसें अटक जाती है, हमें घबराहट होने लगती है। सोचिए कि उन मजदूरों का क्या हाल रहा होगा जो कि 17 दिन से वहां पर फंसे हुए थे। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखिए, जब वहां पर जो पाइपलाइन थी वो अंदर डाली गई, उसमें जो है टीम अंदर बड़ी एक एक करके, जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम थी वो पाइपलाइन के जरिए अंदर गई और एक एक मजदूर को बाहर निकाला गया। और खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब उन मजदूरों को बाहर निकाला गया, क्योंकि उनके परिजन जो थे वो भी टकटकी लगाए बैठे हुए थे कि आखिरकार कब उनके जो रिश्तेदार हैं, किसी का बेटा फंसा हुआ था, किसी के कोई रिश्तेदार फंसे हुए थे, तो सभी के चेहरे खिल उठे जब ये पूरी तस्वीरें सामने आई, क्योंकि काफी ज्यादा सुकून देने वाली ये तस्वीरें थी उन टीम के लिए भी, राज्य सरकार के लिए भी और पूरे देश दुनिया के लिए, क्योंकि सभी जो है नजरें इसी ऑपरेशन पर टिकाए हुए थे, सभी की नजरें इसी पर लगी हुई थी कि कब वो मजदूर बाहर निकलेंगे। और बड़ी बात यह है कि 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। ये तस्वीरें देखिए, प्रशासन की जो व्यवस्था रही थी वो भी काबिले तारीफ रही, क्योंकि देखिए तमाम इंतजाम कर रखे थे, एम्बुलेंस तैनात थी, टनल के अंदर भी आपको बता दें कि अस्थायी अस्पताल बनाया गया था। इसके साथ ही आपको बता दें कि ग्रीन कॉरिडोर भी बनाया गया था, ताकि जो एम्बुलेंस है वो जल्द से जल्द अस्पताल तक पहुंचाई जा सके। अपनी टिप्पणी देते करते हैं, जब अपने वो एडवाइस देते हैं लोगों को, तो वो मैच्योरिटी आती है सामने। आई थिंक दैट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। और उसके बाद आपने जो दोनों बाकी एजेंसीज कहा कि बहुत सी सरकार की एजेंसीज थी और मिनिस्ट्रीज थी, पीएमओ था, एनडीए में था, आई मीन दे वर ऑल गवर्नमेंट, टॉप गवर्नमेंट जो एजेंसीज ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके पास जवाबदारी थी, उन्होंने जवाबदारी अपनी समझी। आई थिंक नो वन सॉर्ट ऑफ shirked his responsibility किसी भी तरीके से। सब ने कहा आओ मेरे पास लाओ, लेट मी ट्राई सम मेथड और द अदर। आई थिंक उसकी वजह से ये बहुत फर्क पड़ा। आपसे बात करना, तो देखिए सभी 41 जिंदगियां सुरक्षित है, अपने परिवारजनों से सभी मिल पाए। और देखिए ये आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखिए, जो दस्ता था वहां पर मौजूद रहा, जो टीम थी एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम। और इस दौरान देखिए 12 नवंबर यानी कि दिवाली के दिन ये पूरा हादसा हुआ था, लेकिन आज उन मजदूर के परिवारजनों ने दिवाली मनाई है, आतिशबाजी की गई, मिठाइयां बांटी गई, क्योंकि खुशी का ये दिन रहा उन परिवारजनों के लिए, उन लोगों के लिए जो कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए थे। मिठाइयां बांटी गई और खुशी बांटी गई। देखिए दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, जब पहला मजदूर बाहर निकला उसके बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी वहां पर मौजूद रहे, मजदूर से बातचीत करते हुए नजर आए, क्योंकि हमने देखा पल पल का अपडेट भी उन्होंने लिया। और लगातार सीएम पुष्कर सिंह धामी भी वहां पर डटे रहे। एक एक मजदूर जब तक वहां से निकल नहीं गया तब तक सीएम पुष्कर सिंह धामी ग्राउंड जीरो पर ही मौजूद रहे। तीसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, जब एक एक करके मजदूरों को बाहर निकाल लिया जा रहा था, वहां पर टीम जो है तैनात थी। और खुशी का ये दिन रहा, क्योंकि शुभ मंगल घड़ी ही इसे कहेंगे कि आज के दिन जो है मजदूर सभी बाहर आ गए। और देखिए ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी को आपने देखा फूल मालाओं से स्वागत किया जा रहा है उन मजदूरों का जो कि बाहर निकले। इसके साथ ही आपको बता दें वो टीम भी काबिले तारीफ, जिसने दिन रात एकजुट कर मेहनत की और इस ऑपरेशन को सफलता की ओर बढ़ाया। लेकिन चलिए अब आपको बता देते कि किस राज्य के कितने मजदूर थे जो कि टनल में फंसे हुए थे। पश्चिम बंगाल के 3 मजदूर ऐसे थे जो कि टनल के अंदर फंस गए थे, और इसके साथ ही अन्य राज्यों के भी मजदूर थे जो कि टनल के अंदर कैद थे, फंसे हुए थे। उत्तराखंड की ही बात कर ले
तो 2 मजदूर फंसे हुए थे, पश्चिम बंगाल के 3, उत्तराखंड के 2, झारखंड के 15। सबसे ज्यादा मजदूर झारखंड के फंसे हुए थे। इसके बाद उत्तर प्रदेश की बात करें तो 8 मजदूर उत्तर प्रदेश के भी फंसे हुए थे। इसके साथ उड़ीसा के भी 5 मजदूर टनल में फंसे हुए थे, जिनको बाहर निकाल लिया गया। बिहार की बात करें तो 5 मजदूर बिहार के भी थे, टनल योद्धा इनको कहेंगे हम। असम की बात करें तो असम से भी 2 मजदूर थे जो कि फंसे हुए थे। हिमाचल प्रदेश से भी 1 मजदूर फंसा हुआ था टनल के अंदर, और पश्चिम बंगाल से 3। लेकिन बड़ी बात यही कि इन सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। जिंदगी की जंग सभी ने जीती मिलकर, क्योंकि जिस तरीके से समन्वय बिठाया गया, जिस तरीके से एक के बाद एक प्लान बनाए गए, एक स्ट्रेटेजी पर काम किया गया, और हमने देखा एक प्लान कामयाब नहीं हुआ तो दूसरे पर काम किया गया, दूसरा नहीं हुआ तो तीसरे पर काम हुआ। यानी कि इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हार किसी ने नहीं मानी। चाहे हम बात करें उन मजदूरों की जो कि अंदर फंसे हुए थे, उनका हौसला नहीं डगमगाया। दूसरी तरफ अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन ने भी हार नहीं मानी। पूरा प्रशासन जुटी हुई थी और एकजुट थी। क्या सबको चिलियारी शहर अस्पताल ले जाया जाएगा? सर ये बड़ी सफलता है देश के लिए, बड़ी सफलता है देश के लिए। आज बोलिए सभी लोग एक। तो देखिए ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर जनरल वीके सिंह आपको नजर आ रहे होंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि देखिए जिस तरीके से लगातार जो है प्रशासन की टीम नजरें बनाई हुई थी, सीएम पुष्कर सिंह धामी भी लगातार अपडेट ले रहे थे। लेकिन देखिए वहां पर हलचल काफी ज्यादा तेज हो गई है और हर किसी के चेहरे पर मुस्कान है। मुस्कान इसलिए क्योंकि 400 घंटे कम नहीं होते, 400 घंटे से ज्यादा का रेस्क्यू ऑपरेशन चला। 41 जिंदगियां जो सांसें वहां पर फंसी हुई थी वो अब बाहर है। बड़ी बात यह है कि सभी सुरक्षित हैं, किसी को किसी तरीके की चोट नहीं लगी है या कोई पैनिक स्थिति वहां पर नहीं बनी। सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और अब जो टीम है वो भी आगे की ओर रवाना होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो सफलतापूर्वक जो है आगे बढ़ा और सफलता इसमें मिली। लेकिन अब जो टीम है वो भी अब अपने मुकाम की ओर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन जो ऑपरेशन रहा वो वाकई जिस तरीके से हमने देखा 24/7 दिन रात एक करके प्रशासन की टीम ने, रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम ने, एनडीआरएफ की टीम ने, एसडीआरएफ की टीम ने, जो तमाम विभाग के अधिकारी वहां पर पहुंचे थे और बाहर से जो एक्सपर्ट्स बुलाए गए थे, सभी ने दिन रात एक करके मेहनत की, तमाम स्ट्रेटेजी बनाई। हमने फेलियर भी देखे, फेलियर के बाद भी स्ट्रेटेजी बनाई, प्लान बनाई और उसके बाद देखिए ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर आप एम्बुलेंस देख सकते हैं। जो टीम वहां पर तैनात थी वो भी आपको पीछे नजर आ रही होगी, क्योंकि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम आपको पीछे नजर आ रही होगी, जिसने दिन रात जुटकर, और आज के दिन अगर बात करें पाइपलाइन जो कि लाइफलाइन इसको कह सकते हैं, पाइपलाइन जो कि अंदर डाली गई थी उसके जरिए एक एक करके मजदूरों को बाहर निकाला गया। और 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखिए सीएम पुष्कर सिंह धामी, उनके चेहरे पर भी मुस्कान है। मुस्कान इसलिए क्योंकि ये इतना बड़ा ऑपरेशन रहा, सफल भी रहा और जो वहाँ की जनता है उत्तराखंड की, उसने भी भरोसा जताया कि सरकार साथ खड़ी है, इन मजदूरों के साथ प्रशासन की टीम साथ खड़ी हुई है और चाहे कुछ भी हो जाए इन मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। और ये सीधी लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए अब से थोड़ी ही देर में सीएम पुष्कर सिंह धामी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस पूरे ऑपरेशन को लेकर जो है अपनी बात रखेंगे। जनरल वीके सिंह आप देख सकते हैं तस्वीरों में और इधर सीएम पुष्कर सिंह धामी बैठे हुए हैं। दोनों जो हैं काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। खासतौर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी, आपको उनके चेहरे पर वो मुस्कान, वो खुशी देख सकते हैं कि क्योंकि ये वो घड़ी है जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा था, हम सभी कर रहे था, दुआओं का दौर चल रहा था। और जो कोशिश की गई प्रशासन की टीम की ओर से, सरकार की ओर से, केंद्र सरकार भी जिस तरीके से नजरें बनाई हुई थी, चाहे हम बात कर ले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, हर एक कोशिश यहाँ पर मुमकिन होती हुई नजर आई और प्रयास जो है रंग लाए हैं। को नमन करता हूं। भैया नीचे कर यार, क्या कर रहा है? उनकी कृपा से ये आज एक बहुत चुनौतीपूर्ण काम नीचे करो, जिसमें हमारे श्रमिक भाई 16 दिनों से भी लगातार अंदर संघर्ष कर रहे थे और पूरा देश उनके लिए बाहर संघर्ष कर रहा था। इस पूरे अभियान में लगे हुए सभी कर्मचारियों को, सभी कार्मिकों को
सभी विशेषज्ञों को, सभी हमारे वैज्ञानिकों को, सभी भारत सरकार की संस्थाओं को और एक एक व्यक्ति, हमारा एक एक व्यक्ति जो मीडिया से भी थे, उन समेत मैं सबका धन्यवाद करता हूं कि इस बहुत ही कठिन और चुनौतीपूर्ण काम को सभी लोगों ने अपना सहयोग प्रदान किया और बहुत चुनौतीपूर्ण काम होते हुए भी प्रातःकाल और शाम दोनों टाइम हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी लगातार इस रेस्क्यू अभियान की हमसे सभी लोगों से लगातार जानकारी करते थे, लगातार अपना जो सहयोग देना था, जो उनका एक संबल था और उनका जो एक सहयोग और हम लोगों को जो भरोसा था और जो उन्होंने, मैं कहूं व्यक्तिगत रूप से उन्होंने मुझे एक काम भी दिया हुआ था, ये ड्यूटी दी थी कि किसी भी तरीके से इन सबका समन्वय करते हुए बाहर निकालना है। तो उनका अगर संबल न होता, उनका इतना जिस प्रकार से आज भारत सरकार की सारी हमारी एजेंसियां इस काम में लगी, तो निश्चित रूप से जो कठिन काम भी हमारे लिए आसान हो गया। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं कि और अभी भी उन्होंने, जैसे ही हमारे सभी श्रमिक भाई बाहर आए, उनका अभी दूरभाष पर फोन आया था और उन्होंने कहा कि सभी को मेडिकल उनका चेकअप ठीक से करना है, उनके परिजनों की कुशल क्षेम जानी, उनकी चिंता करनी है, उनके घरों तक ले जाने की उनकी व्यवस्था करनी है। सभी प्रकार से उन्होंने संपूर्ण चिंता करने का काम किया है। हमारे और भी सभी लोग इस काम में लगे हुए थे और विशेषकर से उत्तराखंड के हमारे सभी देवी देवताओं का भी मैं उनको भी नमन करता हूं कि उन्होंने बहुत काम किया। हमारे राष्ट्रीय जो सड़क परिवहन मंत्रालय है, उसमें आदरणीय गडकरी जी बीच में आए, उन्होंने भी यहाँ पर हर तरीके से इसको देखा और हमारे जनरल बीके सिंह जी, इनका मैं विशेष रूप से सबकी तरफ से और उत्तराखंड वासियों की तरफ से इनका मैं धन्यवाद इसलिए करता हूं कि एक कैंप बनाकर लगातार यहां पर रहे और एक दिन भी इन्होंने यहां से कभी ये नहीं सोचा कि मैं यहां से कहीं बाहर जाऊं, और इस कठिन काम को लोगों को लगातार संबल प्रदान करने का काम, उनको प्रोत्साहन करने का काम, और पूरा हमारा जहां सभी एजेंसियां लगी हुई थी वहीं पीएमओ के भी सभी अधिकारी अपने अपने तरीके से इस पूरे अभियान को अपना सहयोग प्रदान कर रहे थे, योगदान प्रदान कर रहे थे। आगे आने वाले समय में हम ये जो जितने भी हमारे इस प्रकार के टनल उत्तराखंड के अंदर चल रहे हैं, उन सभी की समीक्षा भी करेंगे। और वैसे तो भारत सरकार ने इसमें सेफ्टी ऑडिट कर दिया है, जिससे आगे निकट भविष्य में हमको इस प्रकार की किसी परेशानियों का सामना न करना पड़े। मैं सभी श्रमिक भाइयों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए, उज्जवल जीवन के लिए मैं उनको सबको शुभकामनाएं देता हूं, उनके परिजनों को भी, उनको भी शुभकामनाएं देता हूं। और लगातार इतना कठिन चुनौतीपूर्ण काम, जिसमें आपने देखा कि ऑगर मशीन मंगाई गई और पहले इंदौर से मंगाई गई, हैदराबाद से मंगाई गई, और जिस प्रकार से मशीन बार बार अंदर टूट जा रही थी, जिस प्रकार से फंस जा रही थी, वहां पर गडर आ जा रहे थे, तमाम हार्ड रॉक आ जा रही थी, उसके कारण से वो बार बार रुक रही थी। लेकिन जो हमारे दिल्ली जल बोर्ड के और गोरखपुर से जो नीचे जाकर मैनुअल माइनिंग करने वाले थे, उन सभी का भी मैं अपनी ओर से धन्यवाद भी करता हूं, उनका मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। मैं सभी से एक एक से अभी मिला हूं और उन मजदूर भाइयों से भी मिला हूं जो बाहर निकल कर आए हैं। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे आप। सभी का आभार व्यक्त उन्होंने किया, साथ ही ये भी कहा कि आगे समीक्षा भी की जाएगी ताकि आगे इस तरीके की कोई परिस्थिति उत्पन्न न हो।